क्या आप लोगों को भी खाद बनाना नहीं आती है, वो भी किचन वेस्ट से? आप भी बाकियों की तरह किचन वेस्ट जितना भी होता है वो सब कचरे में फेंक देते हो? सो गाइस, हम लोग किचन वेस्ट से भी नेचुरल और बहुत ज़्यादा हेल्थफुल खाद बना सकते हैं, वो भी अपने ही घर पर और सारे गमलों और सारे पौधों के लिए। आपको नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में किचन वेस्ट से नेचुरल खाद कैसे बनाते हैं और सारी जो उसकी फ़ायदे होते हैं वो सारे फ़ायदे भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो हर बार की तरह होने वाली है हमारी ये जो वीडियो एंड ब्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो वेलकम टू माई वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आपका अपना शौर्य और आप सभी देख रहे हो मिस्टर शौर्य अग्रवाल गार्डनिंग चैलेंज चैनल। सो गाइस, हमने इस चैनल पे अभी ले रखा है 30 डेज का गार्डनिंग चैलेंज और हमारे 20 आज है हमारे गार्डनिंग चैलेंज का डे 20 और हमारे 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है पिछली वीडियोस तो जाके फटाफट से आप लोग फुल वॉच कर सकते हो क्योंकि सारी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं। और 90 डेज में हमने बहुत कुछ सिखाया है कि गार्डन में छोटे से लेके बड़े तक कैसे क्या क्या करते हैं, मिट्टी कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। सो आप लोग उन सारी वीडियोस में जाके पुरानी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो क्योंकि उनमें बहुत सारी हेल्थफुल और सारी ही नेचुरल टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, मैंने कोई भी बाहर की चीज़ नहीं बताई है। सो चलते हैं आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग की, करते हैं सबसे पहले शुरुआत। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं किचन वेस्ट से जो खाद बनती है वो आखिर उसके फ़ायदे किस टाइप से होते हैं। सो गाइस, पौधों की जो ग्रोथ है ना वो उनमें बहुत ज़्यादा असर होता है, यानी कि पौधों की ग्रोथ दुगनी से तुगनी हो जाती है। और खाद हम लोग जो यूरिया वगैरह यूज़ करते हैं ना खेतों में, जो डालते हैं वैक्सीवायरेट वगैरह जो खाद होते हैं वो जो डालते हैं ना, उनसे इस मिट्टी को भी नुकसान होता है और डालने के बाद हमारी स्किन को भी नुकसान होता है क्योंकि उससे है ना बहुत सारे इन्फेक्शन भी होते हैं, बहुत सारी बीमारियां आती हैं उन खादों से क्योंकि उन खादों में नाइट्रोजन कई मात्राओं में होता है और वो जो होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करती हैं पानी और मिट्टी के साथ, इसीलिए धीरे धीरे नहीं गलती है, एक साथ ही गल जाती है। और नाइट्रोजन एक साथ देने में, यानी कि किसी भी चीज़ को हम लोग अगर कोई खुराक एक बार में दे रहे हैं या धीरे धीरे दे रहे हैं तो पौधा जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ हम लोग एक साथ दे देते हैं ना तो पौधा डेथ हो जाता है, ऐसी कोई इंडिकेशन बन जाती है कि पौधा मर भी सकता है। सो नाइट्रोजन जो होती है बहुत जल्दी प्रक्रिया करती है, यानी कि जो यूरिया खाद होता है वो पानी और मिट्टी के साथ बहुत जल्दी प्रक्रिया करता है और मिट्टी में बहुत जल्दी गल जाता है, इसीलिए कई बार हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं और कई सारे इनमें फंगस वगैरह लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई केसों में आप लोग इन खादों को यूज़ करके एक दो बार की फसल ले सकते हो, लेकिन उसके बाद जो है मिट्टी ख़राब हो जाती है। सो किचन वेस्ट का सबसे पहला तो ये फ़ायदा है कि आप लोग अगर इस खाद को यूज़ करते हो तो ना ही तो मिट्टी पे कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना ही पौधे पे, और पौधे की जो ग्रोथ है वो तुगनी से तिगुनी हो जाएगी, यानी कि बढ़ती ही चली जाएगी। और फल और फूलों की तो बात ही मत करो क्योंकि इतने ज़्यादा आने वाले हैं खाद को यूज़ करने के बाद, इतने ज़्यादा फल और फूल आने वाले हैं पौधों में कि आप सर है ना देखते ही रह जाओगे फलों और फूलों को। सो गाइस, आप लोग तोड़ते तोड़ते थक जाओगे लेकिन फल और फूल जो है ख़त्म नहीं होंगे। सो बस मैं यही फ़ायदा बताऊंगा कि इसमें जो है नेचुरल है, बहुत ज़्यादा नेचुरल और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है पौधों के लिए। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं इसे बनाने की। क्या बनाना भी नहीं आता है आप लोगों को? मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं इसे बनाने की। जैसे इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तमाम वो सब्जियां जो कि हम लोग रोज़ खाते हैं उनकी जितनी भी वेस्टेज होती है, जैसे कि छिलके हो गए या फिर जो भी उनमें से वेस्टेज निकल रही है, उन सारी वेस्टेज को आप लोग इकट्ठा कर सकते हो। तमाम वो फल जो कि हम लोग रोज़ खाते हैं, हमारे आसपास होते हैं, केला, एप्पल, आम वगैरह, ऐसे करके जो भी फल होते हैं ना उनकी सारी वेस्टेज, गुठलियाँ, छिलके जो भी होता है उन सबको आप लोगों को एक मतलब मिक्सर वगैरह, सॉरी, जैसे बॉल वगैरह जो होता है, बाल्टी बॉल वगैरह जो होता है, जितना बड़ा यानी कि जितना आपका वो मटेरियल हो उस हिसाब से आप लोग बर्तन या कुछ भी चीज़ चूज़ कर सकते हो। सो उसमें आप लोग डाल के उस बर्तन के हिसाब से पानी आप लोगों को डाल देना है और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। लेकिन हाँ, डालते वक्त आप लोगों को कई सारी बातों का ध्यान रखना है कि मिर्ची, तेल, मसाले, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं जानी चाहिए गलती से भी, वरना खाद जो है वो आपका ख़राब भी हो सकता है। सो इन सारी चीज़ों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप लोग किचन वेस्ट के साथ साथ इस खाद में गार्डनिंग वेस्ट को भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि गार्डन वेस्ट को भी यूज़ कर सकते हो। जो सूखी हुई पत्तियां या ख़राब या पीली पत्तियां या फिर जो ब्रांचेस निकलती हैं, आप लोग इनका भी यूज़ उस खाद में कर सकते हो। सो गाइस, आप लोग इन सबको यूज़ करके एक ऐसी जगह पर रखना है आप लोगों को, और जिस भी चीज़ का आप लोग यूज़ कर रहे हो ना
वो एयर टाइप नहीं होनी चाहिए, या तो बाल्टी मग्गा वगैरह जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हो वो एयर टाइप नहीं होना चाहिए, हल्का सा खुला हुआ होना चाहिए, हल्का सा खुला हुआ होना चाहिए ताकि बाहर की हवा उसे थोड़ी बहुत मिलती रहे। सो ये जो खाद है 7 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट बन के रेडी हो जाता है। इन 6 से 7 दिन के अंदर आप लोगों को इस खाद को एक लकड़ी की मदद से बार बार मिलाना है, ताकि जो ये पत्तियां और जो आप लोग फल वगैरह के जो ये छिलके डालोगे वो एक जगह इकट्ठे नहीं हो और पानी के साथ अच्छी तरीके से प्रक्रिया कर सकते हो। सो आप लोग इसमें किचन वेस्ट में चाय पत्ती जो हम लोग बार बार चाय में यूज़ कर सकते हैं ना, तो वो यूज़ की हुई जो चाय पत्ती होती है वो भी आप लोग इसमें खाद में मिला सकते हो, डाल सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है पौधों के लिए। सो आप लोग इन सब के एक मिश्रण को 7 दिनों के बाद इसे छान कर जो पानी निकलेगा उसका आप लोग किचन वेस्ट खाद के रूप में यूज़ कर सकते हो अपने गमलों के साथ और पौधों के लिए। सो गाइस आप लोग इस खाद को अगर बार बार यूज़ करते हो, यानी कि इसी खाद को अगर आप लोग डालना चाहते हो बार बार पौधों में, तो 7 दिन में एक बार ये खाद डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फिर आप लोग 14 दिन में एक बार भी इस खाद का यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है पौधों के लिए भी और हमारे लिए भी। सो गाइस आज था हमारे गार्डनिंग चैलेंज का डे 20 जो कि पूरा हो चुका है और कंप्लीट हो चुका है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैसे कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलना कि आप लोग इस किचन वेस्ट खाद को कौन से पौधे में यूज़ करने वाले हो, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जो पब्लिक है वो क्या क्या कर रही है। सो बाय, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड जितना ना ज़्यादा सपोर्ट कर सको उतना ज़्यादा सपोर्ट करो। अगर आपने पिछली सीरीज की वीडियोस नहीं देखी है डेट 90 तक की, तो आप लोग चैनल पे जाके फुल वीडियोस वॉच कर सकते हो, क्योंकि उन सारी वीडियोस में मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को सिखा रखी है कि पौधे की ग्रोथ को 2x तक कैसे बढ़ाएं, या छोटे पौधे को छोटे पौधे से लेके बड़े पौधे तक की जो ग्रोथ की टिक्स एंड टिप्स होती हैं वो कैसे बताऊँ, मतलब कैसे पौधा जो होता है ग्रो करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियोस में बता रखी है। सो बाय, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।